क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों के नाशक, भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों के हत्यारे, भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों को मिट्टी में मिलाने वाले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं कहेंगे भगवान श्री कृष्ण। उन मुसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे। एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। जय हो महात्मा कृष्णचंद्र की। इन्हें सारे यादवों का नाश कर दिया, एक भी यादववंशी न बचा। भी यादव बचे कुछ हो वो भी इनकी पूजा कर लो और विनाश के लिए भैया तैयार रहो। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब। रे नर धोके धोके लुट गया, आ गई अंत घड़ी। रे नर धोके धोके लुट गया, आ गई अंत घड़ी। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत। अब पछतावा क्या करे, जब चुड़िया चुग रही खेत। इन नकली कथावाचकों ने किस तरीके से समाज को बरगला के झूठ बोलकर मूर्ख बना रखा था, वो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से सबके सामने आ रहा है। हम देंगे आपको प्रमाण, हो जाएंगे आप हैरान, उड़ जाएगी आपकी आंखों की नींद, क्योंकि आपको मिलेगी अब तत्व ज्ञान की दूरबीन। परमेश्वर कवि ने तो पहले ही कह रखा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम जो प्रमाण देने जा रहे हैं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों के नाशक, भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों के हत्यारे, भगवान श्री कृष्ण हैं यादवों को मिट्टी में मिलाने वाले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं कहेंगे भगवान श्री कृष्ण। भाइयों, जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया, मक्खन खिलाया, जिन यादवों की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्रवत प्रेम किया, अपने पुत्र से भी अधिक लाड़ दुलार किया, जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सरदार बनाया, जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व बना दिया, जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाया, उन्हीं यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। जिन यादवों की माताओं ने, बहनों ने भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम किया कि जिसकी मिसाल आज भागवत कथावाचक चिल्ला चिल्ला कर सुनाते हैं। जिन यादव माताओं ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में खिलाया, उनको तेल लगाया, उनकी मालिश की, भगवान श्री कृष्ण को काजल लगाया, अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम किया, जिन यादव माताओं ने अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण को खिलाया, जिन यादव माताओं ने भगवान श्री कृष्ण को दूध नहलाया, मक्खन खिलाया, उन यादव माताओं को भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया? उन्हीं यादव माताओं को विधवा बना दिया, उनका सुहाग छीन लिया। रंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। तो भाइयों, नकली कथावाचकों ने समाज को भ्रमित कर रखा था। श्री राम कथावाचक, श्री कृष्ण कथावाचक और श्रीमद् भागवत कथावाचक, इन्होंने समाज को उलझा रखा था। परमेश्वर कबीर के तत्व ज्ञान से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दें उलझे न दूजी बार। तो देखिए एक प्रमाण।
श्री विष्णु पुराण सचित्र मोटा टाइप कोड, पुस्तक का कोड नंबर है 1364 और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी हुई है। 37वां अध्याय ऋषियों का श्राप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना। पेज नंबर देखेंगे 288, विष्णु पुराण। श्री भगवान बोले, अभी विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अब जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी सेवा की, वो यादव भगवान श्री कृष्ण को भार दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भार लग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनका नाश मैंने अब आरंभ कर दिया है। ये भगवान बोल रहे हैं, ये खुद यादवों का नाश कर रहे हैं। अथा अब 7 रात्रि भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर, अब ये 7 रात्रि के भीतर यादवों का संहार करेंगे, खुद करेंगे, इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। यादव इनको भार लग रहे हैं। मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊंगा। अब ये सिद्ध हो गया कि यादवों का उपसंहार अर्थात यादवों का विनाश स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। ये और कोई वहां पर यादवों का नाश करने वाला नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण ही थे जो यादवों के नाशक थे और यादवों को नाश करने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, ये खुद कह रहे हैं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अभी यादव कुमार भी श्री कृष्ण को जरासंध और राजागण जो अधर्म की तरफ से राजा लड़ रहे थे उनकी तरफ पापी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी यादव कुमार का भी मैं विनाश करूंगा। जिन यादव कुल ने श्री कृष्ण को मक्खन खिलाया, दूध खिलाया, अभी उसी यादव कुल का विनाश करेंगे। आज वही यादव कुल इनको पापी दिखाई दे रहा है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा था। तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस भार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। महाभागवत यादव श्रेष्ठ ऊधो ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अब इन यादव कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब ओर इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं, अतः मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। अब आगे पढ़ ले। श्री भगवान बोले, अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। अब ये श्री कृष्ण खुद संहार करेंगे और फिर उसके बाद ये स्वर्ग चले जाएंगे। इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबा देगा। ठीक है, तो अभी तो ये श्री कृष्ण ने बोला है, अब देखना ये मारेंगे, संहार भी करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ, सो आप कहिए। श्री पाराशर जी बोले, अभी मैत्री जी पूछ रहे हैं और श्री पाराशर जी बता रहे हैं। तो पाराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा भोजन अच्छा नहीं है। ये यादव आपस में भोजन करेंगे तो ये कहेंगे मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा भोजन अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। अब ये हाथापाई हो गई, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये यादव भाई भाई आपस में प्रेम करते थे, ये खुद नहीं लड़ रहे हैं। इनके अंदर देवी देवता प्रेतवत इनके अंदर प्रवेश करेंगे
और इनको देवी देवताओं की प्रेरणा से लड़ाई करेंगे। देवी देवता आपस में भाई भाई को लड़वाते हैं, भाई भाई आपस में नहीं लड़ते, ये देवी देवताओं का काम है। ये आपस में प्रेतवत घुस जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। देखते आगे। तब वे देवी प्रेरणा से, अब हो गया कि ये देवी की प्रेरणा से विवश हो गए बेचारे देवी की प्रेरणा से। इसके अंदर प्रेतवत देवी देवता घुस गए और प्रेरणा डाल दी लड़ाई झगड़े की, तो बेचारे विवश हो गए। विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए, एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। अब ये देवताओं की प्रेरणा से और एक दूसरे की आंखें लाल हो गईं एकदम रक्त की तरीके, और शस्त्र से प्रहार करने लगे। तलवार एक दूसरे के ऊपर उठा ली भाई भाई ने। ये देवता करवाते हैं, ये देवताओं का काम है। शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। अब इतनी इन्होंने एक दूसरे को मार काट की कि इनकी तलवारें समाप्त हो गई। तो आपस में वहीं पर लगा हुआ एक पेड़ होता है सरकंडे, नोकदार होता है तलवार की तरीके, उससे गर्दनें कट जाती हैं। सरकंडे को लेकर ये युद्ध करने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। मतलब देवताओं ने हालात ये पैदा कर दिए कि जो भी चीज आपस में पड़ी मिल जाए आसपास, एक दूसरे को उठा के मार दो। कोई दया भाव किसी के अंदर नहीं रहा इन देवताओं की प्रेरणा से। उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को मार काट करने लगे भाई भाई। तब क्या हुआ देखो, कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। अब ये श्री कृष्णचंद्र हैं। अब इनका काम था कि वहां अगर भाई भाई में युद्ध हो रहा है तो ये तो भगवान थे, इनको भाई भाई को समझाना चाहिए कि भाई भाई लड़ना सही नहीं होता है, ये गलत काम है। लेकिन इनने क्या किया, इनने खुद उनका वध करने के लिए सरकंडे उठा लिए। अब वही यादव इनकी पूजा कर रहे थे, भगवान मान रहे थे, और उन्हीं यादवों का भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काम लगा दिया। और कैसे लगाया, देवताओं से मिलके। ये है छलिया, छल करते हैं। उन मुसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आताताई यादवों को मारने लगे। अब ये यादव इनको आताताई दिखाई दे रहे हैं, वो तो आपस में बेचारे प्रेम करते थे। ये श्री कृष्ण खुद देवताओं से मिलके उनके अंदर देवता भूतवत प्रेतवत प्रवेश करे और उन बेचारों को बुद्धि फेर दी, वो आपस में लड़ने लगे। और श्री कृष्ण को ये आताताई दिखाई दे रहे हैं, आताताई यादवों को मारने लगे। तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। जय हो महात्मा कृष्णचंद्र की। इन्हें सारे यादवों का नाश कर दिया, एक भी यादववंशी न बचा। जिस थाली में इन्होंने खाया उसी थाली में इन्होंने छेद किया। जय हो भैया कृष्णचंद्र की। जो भी यादव बचे कुचे हो वो भी इनकी पूजा कर लो और विनाश के लिए भैया तैयार रहो। तो भाइयों अभी आपने प्रमाण देखा कि श्री कृष्ण ने देवताओं के साथ मिलकर यादवों का किस तरीके से विनाश किया, पूरे यादव कुल का विनाश कर दिया। अब भगवान वो नहीं होता जो किसी का विनाश कर दे, विनाश हल समझे। भगवान वो होता है जो विनाश करने वाली, युद्ध करने वाली भी विचारधारा को बदल के भाईचारा की विचारधारा में ला दे। जैसे कि परमेश्वर कबीर थे। परमेश्वर कबीर का आज भी जीता जागता उदाहरण मगर के अंदर है। वहां पर हिंदू और मुसलमान कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, भाई भाई के तरीके रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर अपनी वाणियों में कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कि अपने आप को बुरा देखो, दूसरे को बुरा देखोगे तो युद्ध होगा, तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो परमेश्वर कबीर पूर्ण परमेश्वर हैं और परमेश्वर के अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज अभी वर्तमान समय में धरती पर मौजूद हैं और तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उंगली रख रख के अपने पवित्र हिंदू धर्म के वेद शास्त्र पढ़वा भी रहे हैं। और दूसरी तरफ है ये दुनिया भर के नकली ढोंगी पाखंडी, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाना, अपना धंधा चलाने से मतलब है। आपको
यथार्थ सच्चाई नहीं बताते हैं, सिर्फ गुमराह करके रखते हैं और आज तक ये गुमराह ही करते चले आ रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। तो भाइयों, अगर आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है और सच्चाई से परिचित होना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। उनके टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, मोबाइलों पर भी, यूट्यूब पर सत्संग सर्च करके आप उनको सुन सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।